आज जब औद्योगिकरण, उपभोक्तावाद और अनियंत्रित विकास के कारण पूरा विश्व गंभीर पर्यावरण संकट से जूझ रहा है, तब हिंदुत्व की प्रकृति दृष्टि अपनी गहन दार्शनिकता और नैतिकता के कारण अत्यंत प्रासंगिक हो जाती है। हिंदुत्व प्रकृति को मनुष्य के अधीन कोई संसाधन नहीं मानता, बल्कि उसे जीवन का सहचर और सहअस्तित्व का आधार स्वीकार करता है। यही कारण है कि भारतीय चिंतन में प्रकृति के प्रति संबंध शोषण का नहीं, सहभागिता का रहा है। हिंदुत्व में पृथ्वी को केवल भूमि नहीं, बल्कि माता के रूप में देखा गया है। माता भूमिः पुत्रोः पृथिव्याः। अथर्ववेद। यह घोषणा मनुष्य को अधिकारवादी नहीं, बल्कि उत्तरदायी बनाती है। जब पृथ्वी माता है, तब उसका दोहन नहीं, संरक्षण हमारा कर्तव्य बन जाता है। इसी प्रकार नदियां केवल जलधाराएं नहीं, बल्कि जीवनदायिनी और पूज्य मानी गई हैं। ऋग्वेद में कहा गया है, इममे गंगे यमुने सरस्वती। नदियों के प्रति पवित्रता का यह भाव आज के जल संकट और प्रदूषण की समस्या के समाधान के लिए नैतिक आधार प्रदान करता है। वृक्षों को देवतुल्य मानने की परंपरा भी हिंदुत्व की गहरी पर्यावरण चेतना को दर्शाती है। वृक्षो रक्षति रक्षितः, अर्थात जो वृक्षों की रक्षा करता है, उसकी रक्षा स्वयं प्रकृति करती है। यह कथन आज के वन विनाश और जलवायु परिवर्तन के संदर्भ में अत्यंत अर्थपूर्ण हो उठता है। हिंदुत्व की यह प्रकृति दृष्टि आधुनिक विकास को नकारती नहीं, बल्कि उसे नैतिक सीमाओं में बांधती है। यह हमें सिखाती है कि विकास तभी सार्थक है, जब वह प्रकृति, समाज और भावी पीढ़ियों के साथ न्याय करे। इस प्रकार हिंदुत्व केवल अतीत की स्मृति नहीं, बल्कि भविष्य के लिए एक संतुलित, टिकाऊ और नैतिक विकास दृष्टि प्रस्तुत करता है।